गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का सेशन डेली आप इस सेशन को अगर आप सेव करके रखोगे वीडियो को तो डेली आप करोगे एंड आपकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। डेली प्रैक्टिस की बेसिक से आसन करवाऊंगी एंड जॉइंट्स के लिए करवाऊंगी। जॉइंट्स की मूवलिटी बहुत ज़रूरी है एंड डेली इस प्रैक्टिस से आपकी मूवलिटी सही रहेगी। इसके कारण एजिंग के साथ आपकी जॉइंट्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट करेंगे। सुखासन में बैठे, स्पाइन ढील पूरी सीधी होगी, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट एंड सुखासन में बैठकर इनहेल करेंगे तो पेट बाहर एंड सांस अंदर, पूरा सांस अपने पेट में भरें एंड सांस छोड़ते हुए आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा और सांस बाहर। 3 टाइम्स करें। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। पूरा सांस निकालें। 3 टाइम्स करने के बाद अपने दोनों हैंड को नी के ऊपर रखें एंड इनहेल करेंगे और छोड़ते हुए ओम चैंटिंग 3 टाइम्स। ओम चैंटिंग हम सिर्फ साउंड मुंह से ही नहीं निकालते हैं, ओ ऊ और म के वर्ड से ओम बनता है। तो फील करेंगे अंदर से ये भाव आए एंड वाइब्रेशन को फील करेंगे। आइज़ क्लोज रखेंगे। ओम चैंटिंग से डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, जितनी भी प्रॉब्लम है, नींद की क्वालिटी अच्छी होगी। इनहेल करें एंड छोड़ते हुए अपने लिप को गोल बनाएंगे, बाहर की तरफ रखेंगे, खुला रहेगा एंड धीरे धीरे ये क्लोज होते जाएगा। लास्ट में ब्रीद के इंड से पहले अपने लिप को बंद करेंगे, तित को नहीं बंद करेंगे, सिर्फ लिप को बंद करेंगे क्लोज एंड म का वर्ड वाइब्रेशन को फील करते हुए छोड़ेंगे सांस। 3 टाइम्स करेंगे। इनहेल एंड इनहेल एंड 3 टाइम्स करने के बाद दोनों हैंड को हथेली के सामने चेस्ट के पास सामने लाएं, हथेली को रब करें, आंखों से लगाएं। यहाँ से हम लोग डेली के जो अभ्यास है वो स्टार्ट करेंगे। दंडासन में बैठेंगे। यहाँ पे स्पाइन को सीधी रखना है, हंच करके नहीं बैठना है। आप अगर ऐसे बिगनर हो, नहीं बैठ सकते हो लंबे समय तक, तो आप हाथों का सपोर्ट देकर पीछे हैंड को रखें, हंच ना करें, अपने स्पाइन को सीधा रखेंगे एंड चेस्ट ओपन रहेगा। लेग को इनहेल करते हुए, एंकल की मूवलिटी के लिए है ये, इनहेल करते हुए अपनी तरफ खींचे टो को एंड एक्सहेल करते हुए टोज पॉइंटेड, आपके फर्श से पैरेलल होगा आपका टो। इनहेल एक्सहेल 3 से 5 टाइम्स करें। क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2, इनहेल एक्सहेल नॉर्मल, 3 4 एंड 5 एंटी क्लॉक, 1 2 3 4 5। ये काफ मसल्स एंकल की मूवलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मूवलिटी नहीं होगी एंकल में तो आप वज्रासन में बैठ नहीं पाओगे। मैं थोड़ा कैमरा ठीक कर लूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे एंड अपने हिप की मूवलिटी के लिए इनहेल चेस्ट में सटाएं नी एंड एक्सहेल करते हुए पुश करें हाथ से। अपनी बॉडी को हिलाएंगे नहीं, एक जगह रखेंगे, स्पाइन सीधी रखेंगे एंड इन दूसरी तरफ से भी सेम इनहेल करते हुए चेस्ट में सटाएं नी को एंड एक्सहेल करते हुए फर्श की तरफ। इनहेल एक्सहेल 5 टाइम्स करने के बाद मैं सीधी हो जाऊं एंड आपको यहाँ से थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड ट्विस्ट करेंगे। सांस छोड़ते हुए राइट हैंड को लेफ्ट नी के पास रखें, सांस छोड़ते हुए ट्विस्टिंग। चेंज करें, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए ट्विस्टिंग। आप इसको 2 से 3 बार करेंगे डेली। मैं यहाँ पे समय के अभाव के कारण 1 टाइम्स हर अभ्यास को दिखा रही हूँ, 1 या 2 टाइम्स। राइट की तरफ करेंगे, एक्सहेल करते हुए सांस छोड़ते हुए जाएंगे। नी को नहीं उठाना है, स्ट्रेच को फील करना है अपने साइड में। हैंड को भी सीधा रखें और नेक को भी टाइट रखें, ढीला नहीं छोड़ना है। आप इसको डेली 2 या 3 बार करें, इससे फैट बर्न होगा साइड का। स्ट्रेच फील करें। चेस्ट ओपन करेंगे, दोनों हाथों को नी के ऊपर रखें, चेस्ट इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए हंच। देखिए आप पीछे से देख सकते हो, इनहेल करते हुए आर्च हुआ स्पाइन एंड एक्सहेल करते हुए हंच हुआ। 3 से 5 टाइम्स डेली करें इस अभ्यास को। इससे आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहेगी। दोनों हाथ को, एक और अभ्यास है चेस्ट ओपन करने के लिए, फंसाएं फिंगर
एंड अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए थोड़ा अप करेंगे, चेस्ट ओपन, इनहेल एंड एक्सहेल। इसको भी आप 2 से 3 बार डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक मोमेंट मूव करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल राइट, इनहेल एंड एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल एंड एक्सहेल राइट, इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए लेफ्ट। इसको आप 3 से 5 टाइम्स करें। इनहेल फ्रंट में एंड एक्सहेल राइट, इनहेल फ्रंट, एक्सहेल लेफ्ट। अब इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। अपने चिन को कॉलर बोन में सटाएं। अगर सर्वाइकल है तो बस फ्रंट में लाएं, डाउन नहीं करने की ज़रूरत है। इनहेल एंड एक्सहेल 3 टाइम्स किया। टिल्ट करेंगे अपने नेक को, सांस छोड़ते हुए अपने शोल्डर को नहीं उठाना है, सिर्फ ईयर से कंधों को छूने की कोशिश। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए टिल्ट करेंगे दोनों तरफ से 3 टाइम्स। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अब अपने नेक को डेली नेक मूवमेंट करेंगे तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम आपको नहीं सताएगी, धीरे धीरे ठीक होने लगेगा आपका सर्वाइकल। प्रेस करना है हाथ से सर को, सर से हाथ को। आपके नेक में, हेड में वाइब्रेशन फील कर पाओगे जब प्रेस करोगे, पुश करोगे विपरीत दिशा में। एक्सहेल करते हुए पुश करना है, आप फील कर पाओगे पूरा वाइब्रेशन होने लगता है। सेम थिंग दूसरी तरफ से, इनहेल चेंज करेंगे एंड एक्सहेल करते हुए प्रेस करना है। 1 मोर टाइम, इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए पुश, इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए पुश। सेम थिंग सामने से भी फिंगर फंसाएं, एक्सहेल करते हुए पुश करें अपने हैंड से हेड को, हेड से हैंड को, पीछे बिल्कुल ना जाने दें। प्रेस, वेरी गुड। अब यहाँ से अपने इनहेल करते हुए शोल्डर को ईयर के पास लाएं, एक्सहेल करते हुए शोल्डर ब्लेड बिल्कुल पास आ जाएगी, पूरा पीछे जाने दे। इनहेल एंड एक्सहेल 3 टाइम्स, एंटी क्लॉक। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए सर्कल बनाएं अपने शोल्डर से। अब यहाँ से कोहनी नमन करेंगे, आपके टेनिस एल्बो के लिए बेस्ट है ये। इनहेल करते हुए अपने हथेली को ऊपर रखें, टच करें शोल्डर, और एक्सहेल करते हुए हल्का सा झटका देंगे अपने कोहनी के लिए। 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स करना है। आपको टेनिस एल्बो नहीं होगा। अपने रिस्ट के लिए क्लॉकवाइज पंच बनाएं, थंब अंदर, 4 उंगली उसके ऊपर, एंटी क्लॉक 5 टाइम्स, वेरी गुड। 5 टाइम्स क्लॉक, 5 टाइम्स एंटी क्लॉक, एंड स्ट्रेच करेंगे। आपके रिस्ट के लिए बेस्ट अभ्यास है। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए हमेशा प्रेस करेंगे, आप फील करें। एंड दोनों हैंड से सेम थिंग, एक बार पलट के आपको नसों में खिंचाव फील होगा। अब हम लोग बैठ के आराम से बद्ध कोणासना से पहले ये अभ्यास ज़रूर करें 10 टाइम्स। स्पाइन सीधी होनी चाहिए, हर अभ्यास में आपका स्पाइन बिल्कुल सीधा होना चाहिए। एंड अगर नी पूरी तरफ फर्श पे नहीं आ रहा है तो राइट हैंड से प्रेस करें, पुश करते हुए नी को फर्श में सटाएं। 5 ब्रीथ लें एंड फिर बद्ध कोणासना के लिए इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए फर्श में सटाने की कोशिश। आप ये देखो, एंड सांस छोड़ते हुए अपने हंच करेंगे अपने स्पाइन में, एंड सांस छोड़ते हुए अपने सर को अपने टो में सटाने की कोशिश। मलासना में आ जाएंगे। आपकी टो जो है वो बाहर की तरफ होगी, हिल अंदर की तरफ। दोनों कोहनी अपना अंडर द थाई रखेंगे, दोनों थाई के नी के अंदर रहेगा। एंड इनहेल करते हुए पास लाएंगे, एक्सहेल करते हुए दूर, एल्बो से प्रेस करके पुश करें दोनों नी को, एंड विपरीत दिशा में अपने नी को टक करें। राइट नी लेफ्ट साइड, लेफ्ट नी राइट साइड। 5 से 10 साइड टाइम इच हर प्रैक्टिस को करेंगे। एंड धीरे से हम अपने, मैं आपको मर्जरी आसन टेबल टॉप पोजीशन में जाने का नाप बता रही हूँ, मेज़र करके बैठ ये करें, ठीक है। शोल्डर, आपके शोल्डर के नीचे आपका रिस्ट होना चाहिए, एक हाथ की दूरी, एंड 1 पाम, 1 हैंड 1 पाम। इनहेल आर्च करें सर को ऊपर, एंड एक्सहेल करते हुए हंच करें एंड सर को नीचे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए अपने स्पाइन को ऊपर, चेस्ट एंड कोर मसल्स को ऊपर की तरफ प्रेस करें, खींचे,
पुश करना है। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल सर को ऊपर, एक्सहेल डाउन। 10 से 20 टाइम्स कर सकते हैं डेली इस अभ्यास को। एंड यहाँ से अपने टो को मिलाएं, नी को ब्रॉड करें एंड एक्सहेल करते हुए अपने शोल्डर को भी स्ट्रेच करने के लिए हाथों को फैलाएं। नॉर्मल ब्रीथ करें 5 टाइम्स एंड अप, ऊपर हो जाए। अब उत्तान शीर्षोषणासन, यहाँ पे भी सेम आपके नी के ऊपर आपका हिप होना चाहिए। हाथों को सामने खोलें एंड स्पाइन को लंबा करें। हर वर्टिब्रास बाय वर्टिब्रास ओपन होती है एंड आपके बैक से दबाव हटता है। बैक पेन के लिए बेस्ट है, शाटिका के लिए बेस्ट है। एंड ये आप अपने कोर मसल्स को, पेट कम करने के लिए अभ्यास कर सकते हो। दोनों एल्बो को होल्ड करें, दोनों हाथों से विपरीत एल्बो को, एंड सांस छोड़ते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप। वेरी गुड। यहाँ से अधोमुख श्वानासन के लिए इसमें अपनी स्पाइन को सीधा रखें एंड एलिफेंट वॉक कर सकते हैं आप। एक फुट को ऊपर करना है, एक को डाउन। अपने दोनों फुट को अगर नहीं रख सकते हो तो नी को फोल्ड करें एंड हिल को उठाएं। एंड यहाँ पे ऊर्ध्वमुख श्वानासन, बॉडी हवा में रहेगी। एक्सहेल, इनहेल, ऊर्ध्वमुख, एक्सहेल, अधोमुख। 5 से 10 टाइम्स डेली करें इस अभ्यास को। लचीलापन बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी आपकी एंड पूरा बॉडी स्ट्रेच फील होगा। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग दूसरे आसन के लिए, यहाँ पे हम लोग वक्रासन करेंगे जो पाचन क्रिया के लिए बेस्ट है एंड स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बेस्ट है। सांस, आप एल्बो को भी क्रॉस कर सकते हैं एंड ज़्यादा आपको पुश करना हो, धीरे पहले अपने कमर से ट्विस्ट करें, फिर शोल्डर, फिर नेक। 5 ब्रीथ करें, 5 से 10 ब्रीथ। साइड चेंज करें, सॉरी। आप होल्ड भी कर सकते हो यूँ एंड अपने एल्बो को क्रॉस करके नी को पुश भी कर सकते हो एंड इसमें ज़्यादा आपको ट्विस्टिंग फील होगा। ब्रीथ करें 5 टाइम्स एंड इनहेल करते हुए वापस। यहीं पे अर्ध मत्स्यनासन करेंगे हम लोग। लेफ़्ट लेग को हिप के नीचे एंड राइट लेग को नी के सामने रखना है। इनहेल एंड होल्ड। फिर से आप होल्ड भी कर सकते हो, एल्बो को नी के क्रॉस भी कर सकते हो। एक्सहेल करते हुए पहले कमर से, शोल्डर से, फिर नेक से। वापस आते हैं इसमें, पहले नेक से आएंगे, फिर शोल्डर से, फिर कमर से। लेग चेंज करेंगे दूसरी साइड के लिए। पहले होल्ड करके कर सकते हो एंड एल्बो को क्रॉस कर सकते हो। सॉरी। दोनों तरफ से करने के बाद पहले नेक को सीधा करेंगे। हर अभ्यास में 5 से 10 ब्रीथ लेंगे। फिर अब यहाँ पे पश्चिमोत्तानासन करेंगे। स्पाइन को हंच करेंगे तो आपका हैंड टो तक नहीं पहुँचेगा, इसलिए स्पाइन को सीधा करना है हमें। देखिए, हंच करने के बाद नहीं पहुँच पाता है, इसलिए सबसे पहले स्पाइन सीधा करें, चेस्ट ओपन, एक्सहेल करते हुए सामने झुके। आपका अगर प्रॉपर तरीके से करोगे तो आपका हैंड आपके टो से बाहर जाएगा। होल्ड करें अपने फुट को साइड से या बिग टो या फिंगर फंसाकर एंड सांस छोड़ते हुए धीरे से आपका टमी आपके थाई पर, चेस्ट आपके नी पर एंड हेड आपका सिंग बोन पे। इनहेल करते हुए ऊपर आ जाएं। अब यहाँ से हम लोग स्ट्रेच अपने थाई मसल्स को, अपने नी को बाहर ना जाने दें कोई भी स्ट्रेच में। नी एंकल के ऊपर ही होना चाहिए। अंजनेय आसन कहते हैं इसको। इनहेल करते हुए आर्च करें अपने स्पाइन में एंड अपने बिग थंब को देखेंगे, टो को नहीं। फिर से दूसरी साइड से भी स्ट्रेच को फील करें, हैमस्ट्रिंग मसल्स एंड क्वाड मसल्स दोनों में। एंड इसको आप ये प्रैक्टिस 2 से 3 बार। हाथों को सपोर्ट के लिए हाथों को नीचे रख सकते हो। अपने सर झुकाते हुए अपने नी में अपने सर को सटा सकते हो। इनहेल और एक्सहेल पर ख्याल रखें, ध्यान दें। आपका एंकल मोबिलिटी ज़्यादा नहीं है तो अपने टो को आप करें, हिल के ऊपर आ जाए। दोनों लेग से करेंगे आप सेम थिंग। आप देख लो, इनहेल एंड मैंने हाथों को हटाया ताकि आपको पूरी अच्छे से दिखे प्रॉपर तरीके से। अपने हिल के ऊपर भी आ सकते हो। अगर एंकल मोबिलिटी नहीं है तो आप हिल के ऊपर अपने पैर को सीधा करते समय ला सकते हो। इनहेल एक्सहेल आप ऐसे कर सकते हो। वेरी गुड। अब हम लोग कुछ आसन खड़े होकर करेंगे। सबसे पहले ताड़ासन। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। लेडीज़ अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना चाहती है, एक पॉइंट पर अपने ध्यान को केंद्रित करें, बैलेंस बिल्कुल बनेगा। एंड यहाँ से हम लोग तिर्यक ताड़ासन, साइड बेंडिंग करेंगे। इनहेल और एक्सहेल करते हुए झुकेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन।
5 से 10 टाइम्स डेली करें, साइड फैट भी जाएगा एंड आपको अच्छा फील होगा। स्पाइन के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ से अपने गट हेल्थ के लिए यहाँ हम देखना, आप ध्यान दो, मैं अपने सिर्फ ऊपर वाले स्पाइन, कमर से ऊपर जो स्पाइन है, नीचे नहीं, आपके पेल्विक को ट्विस्ट नहीं करना है। अपने से पेल्विक को सामने की तरफ रखते हुए, सांस छोड़ते हुए सिर्फ अपने स्पाइन को देखिए, बिल्कुल पेल्विक को नहीं करना, ये गलत पोज है। ये इसको कटी चक्रासन कहते हैं। इसको सिर्फ सामने ऊपर वाले स्पाइन को हमें टिल्ड करना है, मतलब ट्विस्ट करना है, ठीक है। 5 से 10 टाइम्स करें। बैलेंस का एक और आसन, वृक्ष आसन। साइड से इनहेल करते हुए ऊपर प्रणाम मुद्रा लगाएंगे। एक पॉइंट पर ध्यान को केंद्रित करें, आपका बैलेंस बन जाएगा। धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को करेंगे, पूरे बॉडी में स्ट्रेच को फील करें। लेग चेंज करें, दोनों साइड से सेम। अपने नी को सामने ना रखें, साइड में रखें, जहाँ पे हमारा बैलेंस और भी अच्छे से बनेगा। एंड ऊपर की तरफ प्रणाम। पूरे बॉडी में स्ट्रेच को फील करें, शोल्डर में भी स्ट्रेंथ मिलेगा, आपके पैरों को, मसल्स को, एंड ध्यान केंद्रित होगा। एंजाइटी, डिप्रेशन, इसमें भी कंट्रोल। आप चेयर पोज उत्कट आसन करेंगे। आप वाल के सहारे से भी कर सकते हो। कम से कम 10, 20, 30 आपकी जितनी क्षमता है उतनी देर आप होल्ड करो। आपके लेग की मसल्स, क्वाड मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स एंड काफ मसल्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, इससे आपको नी की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। ब्रीथ करें नॉर्मल एंड होल्ड करके रखें। अपने पूरे पीठ को वाल में सटा कर रखें। डेली प्रैक्टिस करें, आपकी जो टाइमिंग है वो बढ़ती जाएगी। मैं तो 1 मिनट तक कर लेती हूँ, 45 सेकेंड, लेकिन आप अपने क्षमता के अनुसार करें। धीरे 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 बढ़ती जाएगी आपकी क्षमता। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपने राइट टो को राइट की तरफ त्रिकोण आसन करेंगे। अपने चेस्ट को एंड टिल्ड करें, लेफ्ट के साइड एंड राइट के साइड धीरे से झुकेंगे। चेस्ट सामने होगी एंड शोल्डर स्ट्रेच के लिए अपने हैंड को भी आप रख सकते हो। हैंड को टेढ़ा नहीं करना है, सीधा रखना है, बिल्कुल ऊपर की तरफ रखना है। पहले सर को ट्विस्ट करके नीचे देखेंगे एंड इनहेल करते हुए ऊपर। सेम थिंग दूसरी तरफ से भी टिल्ड करें एंड एक्सहेल करते हुए, सांस छोड़ते हुए, चेस्ट को दबाना नहीं है, अप करना है। एंड हाथों के स्ट्रेच को अपने कानों से सटाते हुए हैंड को भी सर के आगे करेंगे एंड पहले नीचे देखें एंड इनहेल करते हुए ऊपर आ जाएं। त्रिकोण आसन, यहाँ से प्रसारिता पादोत्तान आसन करेंगे। अपने टेल बोन को पीछे करें, स्पाइन को सीधा रखें। अपने नी की लॉक को लगाकर नी को ऊपर की तरफ खींचेंगे। बिग टो को पकड़ें और और भी ज़्यादा खींचे अपनी स्पाइन को, और क्राउन एरिया को दोनों लेग के बीच में रखने की कोशिश। दोनों हाथों के फिंगर को फंसाकर सांस छोड़ते हुए हाथों को भी स्ट्रेच करें। इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। आप देख रहे हो मैंने 4 तरीका बताया आपको। हाथ को आगे खोलें एंड सांस छोड़ते हुए धीरे से सर को नीचे, पहले ऊपर देखेंगे, नहीं तो चक्कर आ सकता है, ताकि ब्लड फ्लो सही हो जाए। पैरों को पास लाएं, इनहेल करते हुए ऊपर आ जाए। अब मैं आप लोग धीरे से लेट जाएं। पेट के बल हम लोग कुछ आसन करेंगे, डेली के आसन। सबसे पहले आसन होगा मकर आसन। टो बाहर की तरफ होगा, हिल अंदर की तरफ। दोनों हाथों के हथेलियों पर अपने सर को रखें एंड या तो अपने हथेली के ऊपर अपने चिन को रखें एंड एल्बो आगे। ये आपको सर्वाइकल के लिए भी अच्छा है। एंड सब उसके बाद शलवासन करेंगे। अपने थाई के नीचे अपने हैंड हथेली पाम को प्लेस करें। इनहेल करते हुए राइट लेग अप, टोज पॉइंटेड, होल्ड करें, ब्रीथ करें नॉर्मल, एक्सहेल करते हुए नीचे 2 से 3 टाइम्स करें। सेम थिंग दूसरी साइड से आप इसको कर सकते हो डेली। अर्ध शलवासन है। अपूर्ण शलवासन के लिए अपने टो को पॉइंटेड करें, ब्रीथ करें, ग्लूट मसल्स टाइट होगी, इससे आपका बैक के मसल स्ट्रांग होंगे एंड आपको बैक पेन कभी नहीं होगा, इंजरी नहीं होगा। एंड आपके लेग के मसल्स भी, जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, वो इम्प्रूव। अब क्या करना है हमें, राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग को अप करना है, नेक को भी अप करेंगे एंड एक्सहेल करते हुए डाउन। सेम थिंग दूसरी तरफ से, फिर दोनों हाथ दोनों लेग से। इसको विमान आसन भी कह सकते हैं, सुपरमैन आसन भी कह सकते हैं। बैक के मसल स्ट्रेंथ मिलेगा एंड आपको स्पाइन की से जुड़ी हुई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे हम लोग भुजंगासन करेंगे। अपने हाथों को, दोनों हथेली को चेस्ट के पास साइड में रखें, हाथ को सीधा नहीं करना है। ग्लूट मसल्स टाइट, इनहेल करते हुए अप, सामने देखते रहें, सपोर्ट रखें नाभि से
ऊपर सामने ही हम ऊपर करें, नाभि के बाद हमारा हिप जो होगा नीचे रहेगा फर्श पर। इनहेल एक्सहेल 5 टाइम्स करना है हमें। तिर्यक भुजंगासन में आपको सांस छोड़ते हुए राइट अपने एड़ियों को देखना है, इनहेल करते हुए सामने आना, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट एड़ी को देखना है। तिर्यक भुजंगासन करते हैं, फिर रेस्ट करें एंड फिर से मकरासन में रेस्ट करने के बाद धनुरासन करेंगे, अपने एंकल पकड़े एंड इनहेल करते हुए अपने सर की तरफ से भी चेस्ट अप होगा एंड थाई भी अप होगा, पूरा वज़न पेट पर होगा। नॉर्मल ब्रीथ करें 5 से 10, धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। टाइमिंग 30 सेकेंड के लिए ये करना है हमें। सांस छोड़ते हुए नीचे मकरासन में रेस्ट करें, टो बाहर, हिल अंदर एंड सर को अपने दोनों हथेली पे। अब हम पीठ के बल आ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए करवट लेते हुए आप पीठ के बल आ जाएं। यहाँ से दोनों हैंड को आप साथ बगल में रखें। शवासन के लिए, रेस्ट के लिए है ये, अपने मसल्स को रिलैक्स होने दे। आसन के लिए, दूसरे आसन पोस्चर में आसन के लिए आपका बॉडी तैयार होता है। इनहेल करते हुए राइट लेग को अप करें, टो पकड़े, बिग टो, पाद अंगुष्ठासन। लेट कर करने के लिए पाद अंगुष्ठासन, खड़े होकर भी कर सकते हैं शुप्त पाद अंगुष्ठासन एंड लेट के भी कर सकते हैं। ये स्ट्रेच करें, अपने नी को सीधा रखें, हाथों से चुन्नी से किसी भी चीज़ से होल्ड सकते। अगर आपका हैंड नहीं पहुंच रहा है आपके बिग टो के पास तो आप टॉवल ले ले, चुन्नी ले ले, लेकिन लेग सीधी होनी चाहिए, नी सीधी होनी चाहिए। स्ट्रेच, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल 3 से 5 टाइम्स करें। दोनों लेग से करें एंड दोनों हथेली को हिप के नीचे प्लेस करें। इनहेल करते हुए 30 डिग्री पर रुकेंगे, टो पॉइंटेड, ब्रीथ करेंगे 5 काउंटिंग। इनहेल, फिर से 45 पे ब्रीथ, होल्ड करना है, ब्रीथ करना है। इनहेल एंड 90 डिग्री पर रुकेंगे अर्ध हलासन में एंड ब्रीथ 5 ब्रीथ करेंगे एंड एक्सहेल करते हुए फिर 40 डिग्री पर रुकेंगे, नॉर्मल ब्रीथ करेंगे एंड फिर से सांस छोड़ते हुए 30 डिग्री पर रुकेंगे एंड ब्रीथ करेंगे। फिर इनहेल अप, ब्रीथ 5 ब्रीथ करना है, इनहेल करते हुए नॉर्मल 5 ब्रीथ करना है 90 डिग्री, फिर 40 डिग्री नॉर्मल ब्रीथ 5 टाइम्स, फिर 30 डिग्री पर नॉर्मल ब्रीथ 5 टाइम्स। उत्तान पादासन है ये, बेस्ट है। आप इनहेल एक्सहेल करते हुए इसको लगातार करेंगे, इससे भी पेट कम होता है हमारा, डाइजेशन इम्प्रूव होगा आपका। डाइजेशन की प्रॉब्लम्स अगर आपको होती है, पाचन क्रिया बेस्ट होगा। एंड फिर अब पवन मुक्तासन जो आपकी ब्लोटिंग, एसिडिटी, ब्लोटिंग के लिए बेस्ट है। आप डेली करें पवन मुक्तासन, नाम से ही पता चल रहा है पवन को मुक्त करता है। तो सांस, अगर आपको सर्वाइकल है तो नेक ना उठाएं, सांस छोड़ते हुए अपने चिन को सटाएं, दोनों लेग के साथ करें। एक्सहेल करते हुए सांस छोड़ते हुए अपने नी में अपने चिन को या नोज़ को सटाएं, बिग टोज को पकड़ें। हैप्पी चाइल्ड पोज, अपने बैक की भी मसाज करें, स्माइल रखें फेस पर एंड प्रणाम मुद्रा लगाएंगे पैरों से एंड अपने चिन को, हेड को या नोज़ को सटाएं, इससे आपकी धड़न की समस्या भी हटेगी। एंड मरकटासन करेंगे, फिर से अपने दोनों लेग को उठाएं, एक्सहेल करते हुए थोड़ा हिप उठेगा, फर्श पर रखें। अगर आपका नी उठ रहा है तो आप उसको दबाएं हाथों से और नेक लेफ़्ट साइड। फिर इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए लेफ़्ट साइड जाएगा दोनों नी एंड नेक हमारा राइट साइड। इसी तरह हम 2 से 3 बार करेंगे, बस एक बार और फिर से इस बार हिप को और लेग को नहीं उठाना है, बस ड्रॉप करना है। राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड, नेक को विपरीत दिशा में रखेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल राइट, इनहेल एंड एक्सहेल लेफ़्ट। यहाँ से दूसरी वेरिएंट के लिए हम अपने राइट लेग को फोल्ड करके लेफ़्ट लेग के ऊपर रखें एंड उसको हाथों से पुश करेंगे, नी को अपने फर्श में सटाने की कोशिश एंड नेक विपरीत दिशा में। सेम थिंग, अपने दोनों लेग में हिप के बराबर दूरी रखें, मैट के बराबर दूरी एंड सांस छोड़ते हुए ड्रॉप करेंगे दोनों नी, फर्श में सटाने की कोशिश। आप देख सकते हो मेरी पोजीशन। एंड इनहेल एक्सहेल, फिर नॉर्मल सांस एंड आपको यहाँ पे से सेतु बंदासन करना है। इनहेल करते हुए ग्लूट मसल्स टाइट एंड दोनों हाथों की फिंगर को फंसाकर हिप के नीचे रखें, होल्ड करें 5 से 10 ब्रीथ एंड एक्सहेल। फिर से करेंगे, आप अपनी एड़ियों को भी पकड़ के इनहेल करते हुए अप करें एंड होल्ड एंड एक्सहेल। एक बार फिर इनहेल, होल्ड करेंगे 5 से 10 ब्रीथ एंड एक्सहेल। इस बार अपने हाथों को कमर के नीचे रखें, इनहेल करते हुए राइट लेग अप ऊपर करेंगे सीधा एंड एक्सहेल करते हुए डाउन। सेम थिंग, इनहेल लेफ्ट लेग, इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए डाउन। वेरी गुड। दोनों लेग अपनी सीधी करें। शवासन में कुछ सेकेंड के लिए आराम करेंगे
एंड इसके बाद हम लोग सर्वांग आसन करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों लेग को अप करें, हाथों से सपोर्ट दें। एक्सहेल करते हुए यहाँ से हलासन के लिए अपने दोनों फुट को सर के आगे पीछे की तरफ डालेंगे एंड अपने दोनों हाथों के फिंगर को फंसाकर अपने हिप के नीचे फर्श पर प्लेस करें। इनहेल करते हुए फिर से अप एंड इस बार दोनों लेग को आप फैला भी सकते हो एंड इनहेल करते हुए वापस यहाँ से मत्स्येंद्र आसन करेंगे। मत्स्य आसन कहते हैं इसको, ये फिश पोज भी कहते हैं इंग्लिश में। चेस्ट को ऊपर आर्च करें अपने स्पाइन में एंड क्राउन एरिया सर का रहेगा फर्श पे, टोज पॉइंटेड। यहाँ से आप चक्रासन के लिए अपने हिप को उठाएं एंड हाथों के सपोर्ट से अपने चेस्ट को भी ऊपर, स्पाइन बिल्कुल आपके व्हील की तरह, चक्रासन व्हील की तरह आपकी स्पाइन हो जाएगी। चेस्ट ओपन होगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी एंड फिर से आप शवासन कुछ सेकेंड करने के बाद लेफ़्ट साइड से उठ जाए एंड कपाल भारती 3 मिनट से स्टार्टिंग में बिगनर 3 मिनट से स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए आप 5 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड हाफ एन आवर भी कर सकते हैं। इसके बाद धीरे से कुछ सेकंड के लिए फील करना है, अपने सांसों को नॉर्मल करना है, बॉडी में सेंसेशन को फील करते हुए। उसके बाद फिर से हम लोग भ्रस्त्रिका स्टार्ट करेंगे। इस बार सांस लंग्स में भरना है एंड छोड़ते हुए फोर्स होगा सांसों में, हाथों में कोई फोर्स नहीं। हाथों को भी आगे पीछे, ऊपर नीचे, साइड साइड खोलेंगे, फिर फील करेंगे अपने बॉडी में होने वाले सेंसेशन को कुछ सेकंड के लिए एंड फिर से हम लोग यहाँ से अनुलोम विलोम स्टार्ट करेंगे। लेफ़्ट से धीरे लंबी और गहरी सांस लेंगे, धीरे लेंगे एंड एक्सहेल करेंगे राइट से। धीरे से जितने देर लेंगे उससे ज़्यादा छोड़ने की कोशिश, धीरे छोड़ेंगे तो लंबी एंड गहरी होगी। फिर राइट से इनहेल एंड लेफ़्ट से धीरे से एक्सहेल करेंगे। जितना धीरे करोगे उतना ही लंबा होगा। फिर लेफ़्ट से इनहेल करना है एंड राइट से एक्सहेल। इसको दोहराते रहेंगे। ये एक चक्र हुआ, इसको आप बढ़ाकर 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स करना। फिर इसको आप पूरे आँखों को क्लोज़ करके पूरे सांसों पर ध्यान रहेगा आपका। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होती है हमारे बॉडी की, रिकवरी फास्ट होता है एंड हार्मोन्स बैलेंस, वात पित्त कफ कंट्रोल रहता है, बैलेंस रहता है। यहाँ से भ्रामरी करेंगे, ये भी हार्मोन्स बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है। इससे यादाश्त भी बढ़ती है। सांस भरे छोड़ते हुए हनी बी की तरह साउंड निकालें एंड पूरा फोकस वाइब्रेशन करने में होगा। वाइब्रेशन को फील करें। 5 टाइम्स काफ़ी है, 3 से 5 टाइम्स डेली करें। हार्मोन्स बैलेंस एंड मेमोरी पावर बढ़ेगी। बच्चों को अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा, यादाश्त कमज़ोर है, तो उससे ये भी बढ़ता है। फिर अपने कुछ सेकंड होल्ड करें, नॉर्मल ब्रीथ करें, सेंसेशन फील करें एंड वाइब्रेशन को फील करें। भ्रामरी के बाद फिर 3 टाइम्स ओम चैंटिंग, फिर शांति पाठ करें। अपने दोनों हथेली को चेस्ट के सामने लाएं, रब करें एंड जब गर्माहट फील होने लगे, शांति पाठ करने के बाद ये करेंगे। दोनों हथेली को अपने हृदय के सामने लाएं, रब करें और आँखों से लगाएं। गर्माहट को फील करते हुए आँखों को अंदर ही ओपन करेंगे। फेस की मसाज करेंगे पूरे बॉडी में। ये डेली की प्रैक्टिस है, आप डेली करें। नमस्ते, थैंक यू।